मैं चैलेंज करता हूं, अमित शाह हो, मोदी हो, अगर वो पूरा वंदे मातरम सुना दें, याद कर बता दें, गा के दिखा दें या ज़बानी बोल दें तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इन्हें खुद ही नहीं मालूम ये है क्या। फ्राइडे को प्राइवेट बिल आता है, सरकारी बिल नहीं होता है। प्राइवेट बिल के बजाय फ्राइडे के दिन जब हाउस की स्ट्रेंथ मुश्किल से 10% होती है सेकेंड हाफ में, वो बिल पास करा लिया। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लाया क्यों गया है? इसलिए लाया गया है कि अब आप और हम तैयार रहें एक नए मुकदमे के लिए कि साहब जब वंदे मातरम वहाँ गाया जा रहा था तो ये खड़ा बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, इसलिए 3 साल के लिए जेल जाओ। कि इस सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने ये साबित कर दिया ये डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि ये इनमें हिम्मत नहीं है, बुज़दिल हैं ये लोग। जो SIR लाए वो मियाँ के वोट कम करने के लिए, और मियाँ के वोट तो कम नहीं कर पाए, जो भी किए जितने किए, लेकिन जेन्युइन वोटर नॉन मुस्लिम्स लाखों लाख बंगाल में कट गए। ये सिर्फ पलटे खाएंगे। इन्हें ये पता लग गया है कि ये नैया डूब रही है। अब ये क्या करेंगे? बहुत खामोशी से दबे पांव अब जो समाजवादी या कांग्रेस या जिसकी भी सरकार आएगी उसमें काम करेंगे। एज ए स्लीपर अंदर से छुपे रहते हैं ये, अभी तक खुले हुए थे। वंदे मातरम बिल को पास करा लिया गया, जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम उलमा इकराम उस पर इत्तेफाक रखते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारी आस्था के खिलाफ है, तौहीद के खिलाफ है। अब कहते ये हैं कि वो देखिए, वो वंदे मातरम का फ्राइडे को प्राइवेट बिल आता है, सरकारी बिल नहीं होता है। प्राइवेट बिल के बजाय फ्राइडे के दिन जब हाउस की स्ट्रेंथ मुश्किल से 10% होती है सेकेंड हाफ में, वो बिल पास करा लिया। अच्छा, वो बिल पास तो करा लिया। मैं चैलेंज करता हूँ, अमित शाह हो, मोदी हो, अगर वो पूरा वंदे मातरम सुना दें, याद कर बता दें, गा के दिखा दें या ज़बानी बोल दें तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इन्हें खुद ही नहीं मालूम ये है क्या। बस सिर्फ इसलिए कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, हमसे कहता है कि तुम वंदना करो सरस्वती। हम क्यों करें? ये कह दिया कि अब आप ये इस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लाया क्यों गया है? इसलिए लाया गया है कि अब आप और हम तैयार रहें एक नए मुकदमे के लिए कि साहब जब वंदे मातरम वहाँ गाया जा रहा था तो ये खड़ा बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, इसलिए 3 साल के लिए जेल जाओ। अब ये जेल चाल खोलने का, मुसलमानों को जेल में डालने का एक नया हरबा इस्तेमाल हुआ है। ये इसलिए लाया गया है। इन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि ये क्यों था, लेकिन अब जो इनकी जो हालात थे, लेकिन सबसे खुशाइन बात ये हुई है कि इस सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने ये साबित कर दिया ये डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि ये इनमें हिम्मत नहीं है, बुज़दिल हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ ये अब जो चिंगारी उठी है ये अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसके कैपेबल ही नहीं है। बंगाल इलेक्शन के बाद अमित शाह लग गए थे कि किसी तरह से मेजॉरिटी साबित कर पाएँ, 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में ले आएँ, जिसकी वजह से आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा के बहुत सारे MPs तोड़े गए, उधर महाराष्ट्र में, इधर बंगाल में। और परिसीमन बिल हो या महिला आरक्षण बिल हो, उसको लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि इस सेशन में
पास किया जाएगा। बीच में ये खबर भी आई थी कि 3 दिन और बढ़ने वाले हैं, 17 तारीख से फिर 3 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो क्या लगता है, और उसके साथ ही जैसा आपने देखा शरद पवार, उनके सारे एमपीज़ ने मुलाकात की, तो ये लग रहा था कि वो भी उसके समर्थन में वोट देंगे। तो अब किस तरह के हालात देखते हैं? अब अबाउट टर्न होने जा रहा है। ये तो इसी तैयारी से आए थे, लेकिन इनको FCRA वहाँ भेजना पड़ा। डीलिमिटेशन जो ये करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने जो SIR लाए वो मियाँ के वोट कम करने के लिए, और मियाँ के वोट तो कम नहीं कर पाए, जो भी किए जितने किए, लेकिन जेन्युइन वोटर नॉन मुस्लिम्स लाखों लाख बंगाल में कट गए। जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ काट रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि फिर भी कहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे आसाम में 22 अपोजिशन कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, उसमें 20 मुसलमान आ गए। अब ये कैसे काटे जाएं? तो डीलिमिटेशन करेंगे, हम तुमको पार्लियामेंट असेंबली में आने नहीं देंगे। ये जो इनका ख्वाब था, इसकी शुरुआत, इसकी चिंगारी बच्चों ने निकाली, और जो इत्तेहाद और जो आइडिया ऑफ इंडिया का तस्वुर हमारे दिलों में था, वो हमने जंतर मंतर पे देखा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो रांची में ये करके दिखा दें, अपने सारे गुंडे वहाँ भेज दिए, लेकिन सबको पता लग गया कि वो स्पॉन्सर्ड गुंडे थे, और उसको उन्होंने, वहाँ की सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया, ये बड़ी कोशिश में थे कि किसी सूरत से पार्लियामेंट में वह उस वक्त तक चल जाए, नहीं तो ये पहले ही छोड़ के भागने वाले थे। अब एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन है। अब ये कहा जा रहा है कि संघ को पूरी तरह से उतार दिया गया है, और उसके लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है कि किसी भी तरह से यूपी जीतना है। देखिए, संघ की जहाँ तक आपने बात करी, ये बड़े चंट लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। यही RSS इनको गुंडा और भारती बता रही थी, और कैसे पलटा खाया भागवत ने, उनका दिल फटने लगा, वो अलग हो गए फौरन, कहा कि नहीं साहब आप ही हैं हमारे। ये सिर्फ पलटे खाएंगे। इन्हें ये पता लग गया है कि ये नैया डूब रही है। अब ये क्या करेंगे? बहुत खामोशी से दबे पांव अब जो समाजवादी या कांग्रेस या जिसकी भी सरकार आएगी उसमें काम करेंगे। एज ए स्लीपर अंदर से छुपे रहते हैं। ये अभी तक खुले हुए थे। ये जो चंदा चोरी का भी मसला तो बाकी रह गया है। ये चंदा चोरी जो है, इसमें ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि हिंदू कौम में कई बार कह चुका हूँ, बड़े भोले लोग होते हैं। ये वो भी भूल गए हिंदू लोग, जब ये मंदिर वही बनाए, अडवाणी जी लेके चले थे यात्रा अपने तासुब का पिटारा लेके पीटते हुए, तो वहाँ की हिंदू औरतों ने, ख़वातीन ने अपने जेवर तक उतार के डाल दिए थे। खरबों रुपया का पैसा जमा किया था। कभी इन लोगों ने पूछा नहीं हिंदुओं ने कि भाई हमने दिए थे तुम्हें पैसे, वो कहाँ गए? और उन पैसों से RSS के और बीजेपी के बड़े शानदार 5 स्टार ऑफिसेस बन गए। ये कहाँ से आ गए? उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन अब जो ये मसला खड़ा हुआ है, जो लूट मची है ज़मीन से लेके और यहाँ तक, इसमें दामन बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अपोजिशन ने, और बिलखुसूस समाजवादी पार्टी ने, इसको बहुत बड़ा इशू बनाया है, और ये गांव-गांव तक है। उसका सबक आप यूँ देख लें कि ये जो सरकारी मंदिर बना था RSS का, करोड़ों रुपए की इसकी रोज़ की आमदनी थी। मैंने अभी एक प्रोग्राम में देखा कि वो आमदनी 60% कम हो गई है।
जो उस वक्त लोग देखने जा रहे थे, वहाँ पहुँच रहे थे, आस्था को पैसे जमा कर रहे थे, वहाँ कम हो रही है। वो कम का मतलब ये है, न सिर्फ आमदनी बल्कि लोग भी कम पहुंच रहे हैं। वही मैंने कहा कि लोग 60% कम हो गए। जी। और जब वो आदमी कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो समझ रहे हैं कि ये कमाने का कोई धंधा है, इसमें आस्था शामिल बेवकूफ़ी से कराई गई।